टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार सहित खुश होंगे। आज घटना चक्र की टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट हुआ और उसकी जो आंसर की है वो आज मैं लेकर के आया हूं। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा या एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। हालांकि मैं इसका आंसर अभी बता दे रहा हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये घटना चक्र की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी और इसका टेस्ट नंबर 5 था। इसका जो पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असंगत है। असंगत पूछा है। चक्रवात जैस्पर यानी उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, चक्रवात जो मिचोंग है वो आंध्र प्रदेश, चक्रवात जो मिदली थाईलैंड और चक्रवात तेज जो है अरब सागर। तो बच्चों इसमें चक्रवात जो मिदली है ये असंगत है, ये थाईलैंड में नहीं आया, बल्कि इससे प्रभावित देश जो है वो क्या है, बांग्लादेश है और इंडिया था। ठीक है, क्या था, भारत था। वैसे सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव था वो बांग्लादेश में था और ये बंगाल की खाड़ी में आया था। कहां पर आया था, बंगाल की खाड़ी में आया। ठीक है, तो ये आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। यानी चक्रवात जो जैस्पर है वो कहां पर, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया है और चक्रवात मिचोंग आपको याद होना चाहिए, इससे कौन सा, आंध्र प्रदेश है और चक्रवात तेज कहां पर, अरब सागर है। प्रश्न संख्या 2 भी चक्रवात से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है। चक्रवात जो बिपरजॉय है वो कहां है, आंध्र प्रदेश, चक्रवात फेबियन डियागो गार्सिया, चक्रवात फ्रेडी मेडागास्कर और चक्रवात हामून बांग्लादेश। देखिए जो चक्रवात जो बिपरजॉय है वो आपका आंध्र प्रदेश में नहीं आया है, बल्कि ये कहां पर था, ये बंगाल की खाड़ी में था। कहा था, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, ओ सॉरी, ये अरब सागर में है। कहां पर है, अरब सागर में। ठीक है, ये बिपरजॉय अरब सागर का था और गुजरात का जो इलाका है वो इससे ज्यादा प्रभावित था। तो जो इसका आंसर है वो असंगत है, वो आपका ए है। अब यहां से अन्य चीजों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो आपके पास प्रश्न है और इससे और क्या संबंधित पूछा जा सकता है और मेरा उद्देश्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आपको मैं कवर करा दूं। अब देखिए चक्रवात जैस्पर था, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको बता दूं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है और इसे कंगारुओं का देश कहते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्सृत कुएं यानी पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है वो कौन से हैं, डाउन्स हैं। कौन से, डाउन्स हैं। और यहाँ इसके इस इलाके में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ध्यान रखिएगा। और ऊपर देखो ये पापुआ न्यू गिनी है और पापुआ न्यू गिनी के पास यहाँ पर इसकी टॉरस जल संधि है। क्या है, टॉरस जल संधि है। तो ये पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है, टॉरस जल संधि है। साथ ही ये आपका तस्मानिया है। क्या है, तस्मानिया है। और यहां पर जो जल संधि है वो आपकी बॉस है। यहां से जो नदी निकलती है, यहाँ की जो सबसे प्रमुख नदी है वो आपकी मरे और डार्लिंग है। कौन सी, मरे और डार्लिंग है। और यहाँ दो खान है सोने की, काल गुरली, काल गुरली, कौन सी, काल गुरली और कूल गार्डी। ध्यान रखिएगा, सारा का सारा याद करना है आपको। और ऑस्ट्रेलिया क्वाड यानी जो क्वाड जो संगठन बना है उसका भी एक भाग है, यानी अमेरिका के साथ में कौन है, क्वाड में आपका ऑस्ट्रेलिया है और आपका भारत है। ठीक है, अब चक्रवात मिचोंग कहां है, आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, तो मिदली थाईलैंड, तो ये तो असंगत ही था। और चक्रवात तेज आपका अरब सागर था। ठीक है, अब है चक्रवात फेबियन, यहां की बात कर लेते हैं। यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। डियागो गार्सिया क्या है, डियागो गार्सिया आपका जैसे ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये मेडागास्कर है और डियागो गार्सिया यहाँ पर, ये आपका इंडिया है। ये डियागो गार्सिया क्या है, आपका द्वीप है और ये यूके और यूएसए, विशेषकर इसमें यूएसए का कब्जा है। तो इनका नौसेना अड्डा है ये। कौन सा, डियागो गार्सिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला चक्रवात फ्रेडी यानी मेडागास्कर, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए और ये एरिया ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हम अगर देखें तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप में
यहां पर जो आया है वो है मेडागास्कर। ये कौन सा बच्चों, ये आपका मेडागास्कर है। और ये जो तूफान आया तो इसने इस एरिया को प्रभावित किया है। तो स्वाभाविक है इसके आसपास के जैसे जाम्बिया है देश है ना, जाम्बिया है, ऊपर तंजानिया है, इसको भी इसने प्रभावित किया। किसने ये चक्रवात फ्रेडी ने। ठीक है, अब इस एरिया के क्या क्या पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहां देखिए आपका यहां यमन है ऊपर एशिया में, तो यहां पर एक द्वीप है सोकोत्रा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रम पूछा सकता है सोकोत्रा। और सोकोत्रा के बाद अगर आप देखोगे तो आप यहां मिलेगा सेशेल्स। कौन सा है, सेशेल्स। सेशेल्स में चीन अपना अड्डा बना रहा है, उसने सेशेल्स के साथ अपने संबंध बनाए, तो हम भी अपने रिलेशन को वहां बहुत अच्छा कर रहे हैं ताकि हिंद महासागर में चीन की चुनौती से निपटा जा सके। तो सोकोत्रा यमन के पास में, सेशेल्स एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है मॉरिशस। कौन सा, मॉरिशस। और मॉरिशस के बाद आता है रीयूनियन। रीयूनियन, और ध्यान ना, रीयूनियन पर किसका कब्जा है, फ्रांस का कब्जा है, यानी हिंद महासागर में ये फ्रांस का भाग है। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें है तो यहां पर तंजानिया है। क्या है, तंजानिया है। और यहाँ 3 द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, है ना, क्योंकि हमारे IIT ने भी वहां पर अपना कैंपस खोलने की बात की है। और इसमें है पेम्बा, पहला क्या, पेम्बा। ठीक है, पेम्बा के बाद आपका है जंजीबार। क्या है, क्रम पूछ सकता है। और ये जो है वो है माफिया। कौन सा है, माफिया द्वीप है। ये तीनों का यहां से पूछा जा सकता है। आई थिंक इस बात को आप समझ रहे होंगे। मैं देखो सारे के सारे पॉइंट बता दे रहा हूं क्या क्या यहां पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहां आप देखेंगे ये 1, 2 और 3 ऐसे हम बात कर लेते हैं। तो ये जो देश है, ये सॉरी ये जो द्वीप है ये है कोमोरोस। कौन सा है, कोमोरोस। ठीक है, कोमोरोस, रोस है। उसके बाद है मियोटे। कौन सा है, मेयोटे। ठीक, मियोटे ये वाला है। और ये जो है आपका वो है यूरोपा। ठीक है, ये यहां पर है। तो ये एरिया फ्रेडी जो आपका आया चक्रवात, तो ये चूंकि इससे प्रभावित हुए हैं और यहां से एक क्रम भी बन रहा है प्रश्न का, तो मुझे लगता है यहां से अगर एग्जामिनर ने थोड़ा पेपर को टफ किया या यूपीएससी लेवल पे दिया, पीसीएस लेवल पे दिया, तो ये सेक्शन आपका इसी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3, व्यक्ति और राष्ट्रपति है। देखिए, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड, ये सही है। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर, ये भी सही है। सैंटियागो पेना उरुग्वे, ये गलत है। ये इसका जो आंसर है ये पैराग्वे के राष्ट्रपति है, उरुग्वे के नहीं है। ठीक है, मैनुअल रोकाबोटे इक्वाटोरियल गिनी का, बिल्कुल सही है। ये बाकी और सही है। अब यहां से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो न्यूजीलैंड क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। क्या है, वेलिंगटन है। ठीक है, और वेलिंगटन क्या है, दक्षिणतम राजधानी है, विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। ये पूछा जा सकता है यहां से। इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। किसे कहते हैं, न्यूजीलैंड को है। और यहाँ की एक मूल जो जनजाति है वो है, जनजाति का नाम है माओरी। क्या है, माओरी है। इसे कीवियों का देश कहते हैं। यहाँ कीवी पक्षी पाया जाता है, तो कीवियों का इसे देश कहते हैं। साथ ही न्यूजीलैंड की एक हवा है नॉर्वेस्टर। क्या है, नॉर्वेस्टर हवा यहाँ चलती है। और ठीक है, तो ये जो सेक्शन है यहाँ से जो प्रश्न है वे पूछे जा सकते हैं। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहां पर है। कौन सा बच्चों, दक्षिणी आल्प्स पर्वत। ठीक है, तो दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत है वो आपका न्यूजीलैंड में है। अब डेनियल नोबोआ की बात करें। ठीक है, डेनियल नोबोआ की अगर हम बात करते हैं तो ये इक्वाडोर में है। और इक्वाडोर कहां पर है बच्चों, ये आपका ये अगर आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका में, तो यहां पर इक्वाडोर है और यहां से इक्वेटर भी गुजरती है, विषुवत गुजरती है। ठीक है, राजधानी इसकी क्वेटो है। लेकिन यहां से और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मैं बताता हूं। इक्वाडोर से बात कर रहा हूं, तो इक्वाडोर में यहां पर कोटोपैक्सी, कौन सा, कोटोपैक्सी क्या है, यहां का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है।
क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। आई थिंक इस बात को आप समझ रहे होंगे। और साथ ही यहाँ कुछ द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, एक द्वीप, ये दो, ये और आपका ये। ठीक है, सबसे ऊपर की देखिए जो द्वीप है, चूंकि ऊपर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण की बात करें तो यहां से प्रश्न जहां भी 4 द्वीप उत्तर से दक्षिण दिखाई देते हैं, यूपीएससी का या पीसीएस का ये पैटर्न रहा है कि वहां से वो प्रश्न क्या करता है, बना देता है। पिछली बार इक्वाडोर से द्वीप बना ही दिया था उसने। ये द्वीप जो गालापैगोस है वो किसके स्टेट के या किस देश के अंतर्गत आता है, ये प्रश्न बना चुका है ये। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो ऊपर है कोकोस द्वीप। कौन सा बच्चों? कोकोस। ठीक है, एक कोकोस है। ये जो द्वीप है वो कौन सा? कोकोस द्वीप है। कोकोस द्वीप है। ठीक है, कोकोस द्वीप के पास ये दूसरा वाला, ये वाला है, वो है मालपेलो। ठीक है, कौन सा द्वीप है? मालपेलो द्वीप है। और ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, गालापैगोस। क्या है? गालापैगोस। गालापैगोस पूछा जा सकता है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। और ये जो है वो है सैन फेलिक्स। सैन फेलिक्स। ऊपर के जो दोनों हैं ये कोलंबिया के अंतर्गत आते हैं, ये इक्वाडोर के अंतर्गत आता है, और ये चिली के अंतर्गत आता है। चिली यहाँ पर एक ये देश है यहाँ पर, और इसकी राजधानी सेंटियागो है। और चिली जो है ना वो तांबे यानी कॉपर के उत्पादन में नंबर 1 है। विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल चिली के में ही है, अटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चले हम। अभी हाल ही में श्रेथा थॉबिसिन किस देश की प्रधानमंत्री चुने गए हैं? कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड एंड द लाओस। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपका थाईलैंड है। ये जो श्रेथा थॉबिसिन है किस देश के हैं? प्रधानमंत्री थाईलैंड के हैं। अब देखो कंबोडिया की बात कर लें तो कंबोडिया की राजधानी है वो है नाम पेन। क्या है? नाम पेन है। और यहाँ कौन सा मंदिर है? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंगकोर वाट का यहाँ पर मंदिर है, ध्यान रखिएगा। दूसरा वियतनाम है, और वियतनाम की राजधानी क्या है बच्चों? आपकी हनोई है। क्या है? वियतनाम की राजधानी हनोई है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? आपकी बैंकॉक है। क्या है? बैंकॉक है। और ये सफेद हाथियों का देश है। क्या है? सफेद हाथियों का देश है। ठीक है, अब आए लाओस। यही इंपॉर्टेंट। लाओस लैंडलॉक्ड कंट्री है ना? कहाँ का? ये एशिया का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ना? और ये जो लाओस है वो कितने देशों से घिरा है, ये इस साल के लिए पूछा जा सकता है। 5 देशों से घिरा हुआ है। कौन? नंबर 1 चीन, दूसरा है वियतनाम। पहला कौन सा है बच्चों? चीन। दूसरा कौन सा है? वियतनाम। ठीक है, कौन सा? चीन, वियतनाम। कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार। कंबोडिया है, फिर क्या है? थाईलैंड है, और कौन सा है? म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार है। चीन, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार से ये लाओस घिरा हुआ देश है। आई थिंक इस बात को आप समझ लिए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक सीरीज बनाई है, और वहां से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं यही मैंने दिया है। तो इसकी डेट पूछी जा सकती है, और आई भी है 30 नवंबर। कब? 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है, ये आप भी जानते होंगे। ठीक है, कौन से नंबर का था? 28 का नंबर का। ठीक है, अब देखिए COP29 का आयोजन 11 से 12 नवंबर 2024 में कहां पर होगा? आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की एंड द ग्रीस। तो देखिए ये होगा कहां? बी ऑप्शन है वो है अजरबैजान। हालांकि ये होना था आर्मेनिया में, लेकिन आर्मेनिया ने मना कर दिया। अब ये कहां होगा? अजरबैजान है। अब इनकी थोड़ी सी पोजीशन देख लें तो ये आपका कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर के ऊपर देखें तो यह रूस है। ठीक है, ये कजाकिस्तान है। कौन सा? कजाकिस्तान है। ठीक है, नीचे बात करें तो आपका ईरान है, यहां बात करें तो तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। तो ये जो अजरबैजान है इसकी राजधानी है आपकी बाकू, जो कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है ये। यहां पर अब होगा। ठीक है, क्या होगा?
ये जो कोप 29 का आयोजन है वो अजरबैजान में होगा। ठीक है, आगे करें कोप 30 का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 को किस देश में प्रस्तावित है? आर्मेनिया, जर्मनी, इटली और ब्राजील। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका क्या है? वो है ब्राजील। अब ब्राजील की बात करें क्या है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। क्या है ये जो ब्राजील है? ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। ठीक है, ब्राजीलिया है। ठीक है, और यहीं से एक अमेजन नदी है। तो ब्राजील में अमेजन के वर्षा वन पाए जाते हैं और वहां सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। इसीलिए अमेजन के जो वर्षा वन है उन्हें धरती के फेफड़े अर्थात लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां से जो ब्राजील से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो ब्राजील में आपकी कहवा, ठीक है, कहवा के लिए ब्राजील प्रसिद्ध है। और यहां पर एक बंदरगाह है सैंटोस। ठीक है, सैंटोस, इसे हम कॉफी बंदरगाह कहते हैं, इसे हम कॉफी पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफी पोर्ट कहते हैं। और यह कहवा के बागों को फेजेंडा कहते हैं। फेजेंडा क्या है? ये कहवा के बाग है। कहवा के बाग क्या है? फेजेंडा यहां पर कहलाते हैं। यहीं पर इटावीरा, कौन सा? इटावीरा लोहे की खान है। इटावीरा क्या है? लोहे की खान है, आयरन की खान है, लोहे की खान है। और यहां पर कैंपोस, कौन से? कैंपोस घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से? घास के मैदान पाए जाते हैं, कैंपोस। और 1992 में यहां पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। अब हुआ कहां ये? तो इसका शहर था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, यह पूछा जा सकता है आपको कि रियो डी जेनेरियो में 92 में कौन सा होगा? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, फर्स्ट पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कोप 28, देखिए कोप 28 में यह घोषणा की गई है कि परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2050 तक बढ़ाकर कितने गुना कर दिया जाएगा? 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना और 2 गुना। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कितना कर दिया जाएगा बच्चों? वो आपका 3 गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, कोप 28 में ये डिसाइड किया गया कब तक? 2050 तक। ये दोनों डेटा, यहां से ये दोनों डेटा आपके अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर बात करें कुछ एग्रीमेंट की हम बात कर लेते हैं, तो कुछ आपको पर्यावरण से संबंधित एग्रीमेंट याद होने चाहिए, प्रोटोकॉल याद होना चाहिए, कन्वेंशन जरूर याद होने चाहिए। सबसे पहले बात मैं करूं तो 1925 की आपको डेट याद ही होना चाहिए। ठीक है, 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल था। क्या था? जिनेवा प्रोटोकॉल। ठीक, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं सारे एक बार नजर में आपको याद दिला देता हूं। तो जिनेवा प्रोटोकॉल रासायनिक हथियारों के लिए, रासायनिक यानी केमिकल जो वेपन्स हैं उनके प्रयोग के नियंत्रण के लिए किया गया था। ठीक है, 1925 की हम बात कर रहे हैं। तो ये मामला उस वक्त था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो तहस नहस हुए थे और हमारी अवेयरनेस आई थी, तब ये जिनेवा प्रोटोकॉल की भूमिका बनी थी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं 1971 में वेटलैंड अर्थात रामसर समझौता हुआ आर्द्र भूमि के लिए। तो कौन सा हुआ है? रामसर समझौता हुआ है, रामसर समझौता। ठीक है, और 1900 अगर हम 72 की बात करें तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ है। कौन सा है? स्टॉकहोम सम्मेलन है जो पर्यावरण के लिए था। ठीक है, कौन सा हुआ? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन है। 1973 की हम बात करें, ठीक है, 1973 में भारत में तो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और वर्ल्ड लेवल पर आपका साइट्स का गठन हुआ है। क्या है? CITES का क्या हुआ? गठन हुआ है। टाइगर प्रोजेक्ट कब है? आपका 1973 में।
ठीक है। और उसके बाद 1985 की हम बात करें तो 1985 में ओजोन परत के लिए क्या था, संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन हुआ। कौन सा? वियना सम्मेलन हुआ। फिर 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ। कौन सा? मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ। ठीक, 1987 की बात कर रहा हूं। और 1992 की अगर मैं बात करूं, 1992 में तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। शिखर सम्मेलन, लेकिन हुआ कहां? ये रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में। सब नोट कर लीजिएगा सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और 1992 के बाद में 1997 में, कब? 1997, तो यहां पर न्यूयॉर्क सम्मेलन हुआ है। कौन सा हुआ? न्यूयॉर्क सम्मेलन हुआ 97 में। साथ ही यहीं पर नैरोबी घोषणा पत्र जारी हुआ है। कौन सा? नैरोबी घोषणा पत्र। कौन सा? नैरोबी घोषणा पत्र। और 1997 में ही +5 रियो, ठीक है, यानी रियो डी जेनेरियो के 5 साल समीक्षा के लिए क्या हुआ? 1997 में क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ। कहां हुआ? जापान के शहर क्योटो में। इसे क्योटो सम्मेलन बोलते हैं, क्योटो सम्मेलन में, ठीक है। तो आई थिंक इस बात को आप समझ रहे होंगे कि 1997 में ये सारी चीजें आपकी, यानी 3 न्यूयॉर्क घोषणा, नैरोबी घोषणा और रियो 5 या क्योटो प्रोटोकॉल पर चर्चा हुई है, ठीक है। यह 1997 की मैं बात कर रहा हूं। अब 1999 की बात कर लेते हैं। तो 1999 में सिएटल सम्मेलन हुआ है। ये सब पर्यावरण का सम्मेलन है। सिएटल सम्मेलन हुआ। और 2002 में रियो +10, यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 10 वर्ष की वर्षगांठ मनाई गई। कब? 2022 में, ठीक है, 2002 में, सॉरी। कहां? जोहान्सबर्ग। अभी हाल में जोहान्सबर्ग में क्या हुआ है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ है? जोहान्सबर्ग में हुआ है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखें। वैश्विक जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, ठीक है। कब किया गया? 1 से 2 दिसंबर, 3 से 4 दिसंबर, 4 से 5 दिसंबर, 5 से 7 दिसंबर। देखिए अभी जो यूएई में जो हमारा COP28 हुआ, वहीं पर ये पहल स्टार्ट की थी। वैश्विक जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1 से 2 दिसंबर 2023 को। डेट याद कर लीजिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा आयोजित होने वाले COP33 की मेजबानी की पेशकश की गई है। देखिए भारत द्वारा आयोजित होने वाले COP30 की मेजबानी पेश की गई है। ये कब आयोजित हो किया जाएगा? 2027, 2028, 2029 और 2030, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपका बी, ठीक है। 2028 में जो 33वां कोप होगा और भारत ने कहा है कि ये हमारे यहाँ पर आयोजित हो। इससे पहले 2002 में इंडिया में ये आयोजित हो चुका है। COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी पहल का शुभारंभ किया है? तो ग्रीन राइजिंग पहल, ग्रीन क्रेडिट पहल, अल धपरा प्रोजेक्ट और उपरोक्त सभी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीन क्रेडिट पहल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पारे पर मिनीमाता अपव्यय कब अपनाया गया? तो 2013, 2017, 2019, 2021। तो इसका राइट आंसर है ये है पारे पर जो मिनीमाता कन्वेंशन है वो आपका 2013 में आया था और 2017 में ये लागू हुआ था। लेकिन प्रश्न की दृष्टि से इसका जो राइट आंसर है वो आपका 2013 है। पारे के प्रदूषण के लिए ये सम्मेलन था। मिनीमाता कहाँ है? मिनीमाता आपका जापान में है और ये पारे के प्रदूषण से हुआ था और उसको लिए ही ये समझौता है, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मिनीमाता का संबंध किससे है, किस धातु से है? तो वो आपका पारा है और पारा आप जानते हैं कि द्रव धातु है। वर्तमान में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी GPAI सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 28,
30, 29 एंड द 30। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका 29 है। ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपके घटना चक्र की जो दृष्टि है उससे बनाए गए हैं और मैंने चैप्टर बाई चैप्टर नोट आपके टेस्ट दिए हैं और अब मैं इसके पूरे आपको सारे वीडियो बनाकर उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप ये समझ सकें कि घटना चक्र की दृष्टि को किस तरह से पढ़ना है ताकि वहां आने वाले हर प्रश्न को आप हल कर सकें। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जीपीआई शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? 12 से 14 दिसंबर 2023 नई दिल्ली, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 दुबई, 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 जनेवा एंड 1 से 2 नवंबर 2023 यूके। तो इसका जो राइट आंसर ए ऑप्शन है वो है 12 से लेकर के 14 दिसंबर 2023 नई दिल्ली। विश्व के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा संस्थान की स्थापना कहां की जाएगी? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका है ब्रिटेन में। ठीक है, आगे हम देखें तो जीपीआई के शिखर सम्मेलन से संबंधित कौन सा कथन असंगत है यानी असत्य पूछा है? प्रथम शिखर सम्मेलन मॉन्ट्रियल, दूसरा शिखर सम्मेलन पेरिस, तीसरा शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क और चौथा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। तो ध्यान रखिएगा ये इसका जो तीसरा शिखर सम्मेलन है वो न्यूयॉर्क में नहीं हुआ है, ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। तो यही इसका क्या है? असंगत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन के अगले संस्करण की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका है फ्रांस। अब देखो फ्रांस से क्या पूछा जा सकता है? फ्रांस इसलिए इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ठीक है, और पेरिस सीन नदी के किनारे है और सीन नदी कहां गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। किसमें? इंग्लिश चैनल में गिरती है। ध्यान रखना, मुझे लगता है कि फ्रांस वाले इलाके से, बाल्टिक स्टेट से या एंड्रियोटिक स्टेट से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। ठीक है, और फ्रांस के सेरगी में, कहां पर? सेरगी शहर में क्योंकि तिरुवल्लुवर तमिल दार्शनिक बल्लुवर की मूर्ति लगाई जाएगी सेरगी में। ये सेरगी फ्रांस में है। ऐसे सेंट ट्रोपेज में रणजीत सिंह की मूर्ति ऑलरेडी लगाई जा चुकी है। ठीक है, जर्मनी राजधानी बर्लिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये किस नदी किनारे है? ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलो आगे चले। थ्री बेसिन समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया? थ्री बेसिन यानी 3 बड़े नदी बेसिन, रिवर बेसिन की बात कर रहे हैं। तो ब्रजाविले में, ये कहां हुआ है? ब्रजाविले में हुआ है। अब देखो कंपाला क्या है? कंपाला युगांडा की राजधानी है। युगांडा की राजधानी है। नैरोबी किसकी है? कीनिया की राजधानी है। और ये मिस्र की आपकी राजधानी है। ठीक है, अब थ्री बेसिन समिट में किसी बात करें तो इसमें एक तो कांगो बेसिन आता है। ठीक है, कांगो बेसिन आता है। दूसरा आपका जो अमेजन बेसिन आता है, अमेजन बेसिन आता है। ठीक है, और तीसरा जो आता है मेकांग नदी बेसिन। कौन सा? मेकांग रिवर बेसिन। ठीक है, तो पहला नंबर जो है वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? अमेजन बेसिन का है। दूसरा नंबर आपका कांगो बेसिन का है और तीसरा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम है तो तीसरे नंबर पर मेकांग नदी का बेसिन आता है। पूछा भी क्या है? निम्न में से कौन सा नदी बेसिन सबसे बड़ा है? अमेजन बेसिन ये पहले नंबर पे है, ही है। कांगो दूसरे नंबर पे है और तीसरा मेकांग है। अब यहां समझने की जरूरत है कि जो कांगो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किसको? विषुवत रेखा को ये 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये उसको 2 बार काटती है, इक्वेटर को, विषुवत रेखा को। प्रश्न संख्या 20 की बात करें तो G77 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? G77 की बात करें तो मनीला, क्यूबा, वेलिंगटन और द बोगोटा। देखिए इसका जो आयोजन हुआ वो क्यूबा की राजधानी में हुआ। ठीक है, ये हुआ हवाना में। कहां पर? हवाना में हुआ। मनीला किसकी है? फिलीपींस की राजधानी है। किसकी? फिलीपींस की राजधानी है, जहां पर एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का कार्यालय है। साथ ही यहां पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहां पर? फिलीपींस में। कहां पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में।
अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है। क्यूबा की राजधानी क्या हवाना, और क्यूबा किसके लिए, सिगार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सिगार। अब आप देखो ये मैक्सिको की खाड़ी है और यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका क्यूबा है। क्या है, क्यूबा है। और ये आपका यूएसए है, ये आपका मैक्सिको है। क्या है, मैक्सिको है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि ये जो है वो आपकी फ्लोरिडा जल संधि है। कौन सी जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि। तो फ्लोरिडा जल संधि किसके बीच में है, यूएसए और क्यूबा के बीच में है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और यहीं से गल्फ स्ट्रीम निकलती है जो कि एक गर्म जल धारा है। क्यूबा के जस्ट नीचे यहां पर देखें तो ये युकाटन जल संधि है। कौन सा, युकाटन जल संधि है। ठीक है, मुझे लगता है आप इस बात को अब समझ लिए होंगे। G77 शिखर सम्मेलन 2024, G77 शिखर सम्मेलन 2024 2024 का है। कहाँ आयोजित किया जाएगा, तंजानिया, युगांडा, रवांडा और बुरुंडी। तो ये कहाँ हो जाएगा, आपका युगांडा है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। तंजानिया की राजधानी क्या, डोडोमा है। क्या है, डोडोमा है। ठीक है, अब 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया। 18वां G20 की बात कर रहे हैं तो 9 से 10 सितंबर 2023, यानी पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है कब, 9 से 10 सितंबर 2023 को है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का हुआ है। तो G20 तो आपके इंडिया में हुआ था। अब देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की नहीं की जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद। यह गाजियाबाद में नहीं हुई थी, बल्कि ये कहा हुई, इसकी जगह एक आएगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, क्या, ग्रेटर नोएडा। संघाई सहयोग संगठन का 2024 में शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। ठीक है, तो अब देखिए ये कहाँ होगा, कजाकिस्तान में होगा। और कजाकिस्तान आप जानते हैं कि कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। और बात करें यूरेनियम के उत्पादन में तो इसका नंबर 1 स्थान है। किसमें, यूरेनियम के उत्पादन में। बात करें भारत में मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे में कौन सा देश शामिल नहीं है। चीन, फ्रांस, जर्मनी। चीन तो है ही नहीं, उसके विरोध में ही है, तो इसका राइट आंसर ए ही है। ठीक है, लेकिन इसमें कौन कौन से देश शामिल है तो ये आपको याद होना चाहिए। यूएसए शामिल है, इसमें फ्रांस शामिल है। ठीक है, इसमें आपका जर्मनी शामिल है, इसमें आपका इटली शामिल है। ठीक है, इसमें आपका सऊदी अरब शामिल है और यूएई शामिल है, और इसमें आपका हमारा प्यारा सा भारत भी शामिल है। ये मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे की मैं बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इस साल पूछा जा सकता है। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, जकार्ता इंडोनेशिया, बेकांग थाईलैंड, नरोई वियतनाम और नामपेन। ये आपका ए ऑप्शन इसका सही है, आपका जकार्ता में हुआ है। 44वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, इंडोनेशिया, लाओ, पीडिया, वियतनाम और सिंगापुर। इसका राइट आंसर है बच्चों वो है आपका बी ऑप्शन। आगे प्रश्न संख्या हम 28 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। तो बच्चों ये तो कथन सही है। ब्रिक्स समूह में 5 देश शामिल किए गए, ये भी आपका सही है। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स समूह के पूर्णकालिक सदस्य बनने से इनकार कर दिया है, बच्चों ये भी आपका सही है। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 चीन में आयोजित होगा, ये नहीं है, ये आपका किस में होगा, रूस में होगा। ठीक, अगला हम बात करें तो 29 प्रश्न है। 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, भारत और अजरबैजान। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है भारत। प्रश्न संख्या 30 की हम बात करें, संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन सा बना है, आर्मेनिया, जॉर्जिया, तुर्की और ईरान। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ईरान है। तो ये इस तरह से आज के जो टॉपिक के 30 प्रश्न थे जिसका मैंने आपको हल बताया। अगर आप टेस्ट सीरीज को लगातार ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां बहुत
कम दर पर आपको ये सारा मटेरियल उपलब्ध है, ये कोर्स उपलब्ध है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा मित्रों तक, और आप परचेज करके अपनी इस तैयारी को एक नया आयाम दीजिए और अपने जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई पर जरूर पहुंचे, ऐसा हमारा कामना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।